अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको कद्दू की बेल के लिए ऐसा लिक्विड होममेड फर्टिलाइज़र बताने वाला हूं जिसके अंदर कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया, लेकिन ये आपके पौधे के ऊपर लगने वाले कद्दू का साइज़ बड़ा करेगा। अगर बेल बड़ी नहीं हो रही, पौधे छोटे-छोटे से हैं, उन्हें बड़ा करेगा। और जो कहते हैं कि फूल से कद्दू छोटा-सा बनता है और बिल्कुल छोटा-सा ही पीला होकर गिर जाता है, वो बड़ा नहीं हो पाता। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के बाद आपके कद्दू की बेल की तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसके अंदर मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप इस लिक्विड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि आम आपको आसानी से फ्री में भी मिल जाती है। ये है गाय का गोबर या भैंस का गोबर। आपको जो भी मिलता है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय के गोबर में कुदरती तौर पर इतनी ज़्यादा ताकत है कि हम इसे बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमारे पौधों के लिए ना सिर्फ एक डीएपी है, एनपीके, इन केमिकली खादों से भी बेहतरीन खाद है। इसे हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, इससे आपके जितने भी पौधे हैं, चाहे वो कद्दू की बेल है, चाहे कोई भी सब्जी वाला पौधा है, इसे आप किसी भी पौधे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर हाईली नाइट्रोजन मौजूद होती है, फास्फोरस मौजूद होती है, जो कि हमारे पौधों को लश ग्रीन रखने में और हमारे पौधों की ग्रोथ में तेजी से इजाफा करने में मदद करती है। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने किसी भी ऐसे डिब्बे के अंदर या अपनी गैलन के अंदर आपने पानी ले लेना है। तकरीबन 2 लीटर पानी मैंने इसके अंदर ले लिया है और ये मेरे पास तकरीबन 50 से 100 ग्राम गाय का गोबर है। अगर आप ज़्यादा पौधों के लिए तैयार करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले इस गोबर को इसके अंदर डाल देना है। तो ये जी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो इसकी कम ज़्यादा मिकदार हो जाती है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये फुली ऑर्गेनिक है, ये हमारे पौधों को नुकसान नहीं दे सकता। लेकिन जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से आपने इसे तैयार करना है। इसके बाद जो मेरे पास चीज़ मौजूद है वो भी आपके गार्डन में आपके पास मौजूद होगी। लोकल सी चीज़ है जो कि आम हम इस्तेमाल करते हैं। ये है लीफ कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने का तरीका नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप वीडियो देखकर अपने घर पर ही बेहतरीन खाद तैयार कर सकते हैं। तो ये 50 ग्राम मेरे पास लीफ कंपोस्ट मौजूद है। अगर आपके इलाके में ऐसी खादें नहीं मिलती तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे देता हूँ, वहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो 50 ग्राम के करीब आपने लीफ कंपोस्ट लेनी है और इसी के अंदर आपने डाल देनी है। तो ये जी 2 चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो दोस्तों, तीसरी चीज़ है, ये मेरे हाथ में जो आपको नज़र आ रही है, ये है नीम केक, जिसे हम नीम खली भी कहते हैं। बहुत सी खादों के अंदर मैं इसे लाजमी ऐड करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पौधों को मिट्टी के अंदर फंगस से बचाती है। मिट्टी के अंदर फंगस को ख़त्म करके ये हमारे पौधों की ग्रोथ में तेज़ी से इजाफा करती है। इसके अंदर कुदरती तौर पर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। छोटे पौधों के ऊपर फंगस बहुत तेजी से हमला करता है, जो कि उन्हें बढ़ने नहीं देता, वहीं पर रोके रखता है। तो इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे हाथ में तकरीबन 20 ग्राम के करीब नीम खली मौजूद है। आपने इसे ऐड कर देना है। कोशिश करें कि ये आपके पास हर वक्त मौजूद हो, हर खाद के अंदर इसे इस्तेमाल किया करें। तो ये जी 3 चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब हमने करना क्या है कि इसे अच्छे तरीके से हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने ध्यान से देखना और सुनना है, क्योंकि इसे तैयार करने के लिए ये स्टेप बहुत अहम है। इसे मिक्स करने के बाद अब हमने करना क्या है कि अब हम इसे तकरीबन 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर इसका आपके पास ढक्कन मौजूद है या कोई भी गैलन है उसका ढक्कन मौजूद है तो उसे आप बंद करके रख दें, लेकिन 1 दिन बाद आपने उसे उसकी जो गैस बनेगी उसे रिलीज करना है। ढक्कन को खोल कर आपने बंद करना है।
अब गाय का गोबर जो है, इसे जितनी ज़्यादा देर आप पानी के अंदर रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये पावरफुल लिक्विड बनेगा। अब हम 2 दिन के लिए रख रहे हैं, आप इसे 3 से 4 दिन के लिए रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल बनेगा। अब ये इतना सा जो लिक्विड है ये हमारे 10 लीटर पानी के लिए बहुत है, यानी कि 10 लीटर हम इसकी खाद तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसे 2 दिन के लिए ऐसे ही रख देते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारा लिक्विड 2 दिन के बाद कैसे तैयार होता है। 2 दिन बाद अब जो हमने लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए रखा था वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, बल्कि 2 दिन से भी तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं इसे रखे हुए। और अब आपको मैं दिखाता हूं कि इसके तैयार होने की जो निशानी है वो क्या है। जब आप इसे हिलाएंगे तो एक तो आपको इसके ऊपर आपको एक झाग नजर आ रही होगी, एक तो इसकी ये निशानी है कि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। दूसरा, जब आप इसे हिलाएंगे तो नीचे से गैसेस निकलती हुई नजर आएंगी। तो अब आप इसे हिला लें अच्छे तरीके से। ये देखें, इसके नीचे से अब गैसेस निकल रही हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया जो हमारे पौधे की मिट्टी के लिए अच्छे हैं वो पैदा हो चुके हैं। अब हम इसे अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, अब करना ये है कि हम इस 2 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर को हम 5 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे पास हमारे काफ़ी ज़्यादा पौधों के लिए ये तैयार हो जाएगा। अगर हम इसे ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पौधों को नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि ये एक पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइजर है। अब हम इसे अपने कद्दू की बेल के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। आपने कुछ इस तरीके से, अगर बड़े ग्रो बैग हैं या बड़े गमले हैं तो उनके अंदर आप ज़्यादा मिकदार में तकरीबन 2 से 3 लीटर इस लिक्विड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर छोटे गमले हैं या फिर बड़ी क्यारियां हैं उनके अंदर आप उसी मिकदार से इसे इस्तेमाल करें। तो जैसे ही आप इसे अपने पौधों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये पौधों के ऊपर फौरी से असर दिखाएगा। तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर ही आपको आपके पौधों के ऊपर इसका असर नज़र आएगा। आपके पौधे ना सिर्फ तेज़ी से बढ़ेंगे, अगर आपकी बड़ी बेल है तो बड़ी बेल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे, लश ग्रीन बेल होगी। और फूल के अंदर से अगर आपके लगाई हुई बेल के जो कद्दू हैं वो छोटे रह जाते हैं, बड़े नहीं होते, तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से वो बड़े भी होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और आप भी अपने पौधों के लिए इस लिक्विड फर्टिलाइजर को तैयार कर सकेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।